थैंक यू सो मच स्टूडेंट कि आप पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सी और सी प्लस प्लस की इंक्वायरी लेने के लिए आए। आज की वीडियो में हम जान रहे होंगे कि सी सी प्लस प्लस का सिलेबस क्या होने वाला है। पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको सी सी प्लस प्लस करने पर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद में हम जानेंगे कि आगे सी सी प्लस प्लस करने के बाद हमको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो हर एक चीज़ हम डीप में जान रहे होंगे। तो पहले हम सी सी प्लस प्लस का सिलेबस जान लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें हम सी लैंग्वेज का सिलेबस जान लेते हैं। देखिए सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। मतलब पूरा जीरो लेवल के साथ आपको यहाँ पे टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने सी लैंग्वेज किया हो या ना किया हो, नो प्रॉब्लम। आपको यहाँ पे पूरा बेसिक से ही पढ़ाया जाता है। मतलब पूरा इंट्रोडक्शन के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। लाइक सी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज के कितने टाइप्स होते हैं, या कि सी लैंग्वेज किसने बनाई। ठीक है, तो सब कुछ आपको यहाँ पर बेसिक से पढ़ाया जाएगा। सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या होने वाली है। देन इसके बाद में सी सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कैसे करेंगे हम, तो पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। देन इसके बाद में आपको वेरिएबल्स पढ़ाए जाएंगे, इसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो पढ़ाए जाएंगे, इसमें डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में, तो आपको वो पढ़ाया जाएगा। देन इसके बाद में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से पढ़ाए जाएंगे। देन इसके बाद में आपको ऑपरेटर से पढ़ाए जाएंगे। एंड इसके बाद में कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग पढ़ाया जाएगा। एंड इसके बाद में आपको फंक्शन पढ़ाए जाएंगे। देन इसके बाद में आपको पॉइंटर्स, अरेज, स्ट्रिंग, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। देन इसके बाद में सी स्टोरेज क्लासेस पढ़ाई जाएगी। एंड मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा आपको। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग क्या होता है। तो सी लैंग्वेज में ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक टू एडवांस में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आपका यहाँ से सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद में हम जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं सी प्लस प्लस। तो आगे सी प्लस प्लस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसका सिलेबस क्या होने वाला, ये हम जान लेते हैं। तो सी प्लस प्लस में भी आपको पूरा बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, मतलब इसके ओवरव्यू से स्टार्ट किया जाता है। देन इसके बाद में इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। देन इसके बाद में इसमें भी वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स आपको बताया जाता है। देन इसके बाद में डेटा टाइप से क्या होती है, इसमें कितनी लाइब्रेरीज होती है ये बताया जाता है। देन इसके बाद में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंटर्स एंड रेफरेंस क्या होते हैं। देन इसके बाद में अरेज और स्ट्रिंग क्या होता है। देन इसके बाद में स्ट्रक्चर यूनियन क्या होता है। देन इसके बाद में डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। देन इसके बाद में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, एंड फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, फंक्शन ओवरराइडिंग होता है। तो दोनों क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो आपको पूरा बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमारा सी प्लस प्लस कम्प्लीट हो जाता है। देन इसके बाद में बात करें तो आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है, मतलब आपको प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं। जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट, जैसे किसी कंपनी में गए आप, किसी कंपनी के लिए हमको सॉफ्टवेयर बनाना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट का, तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट की कोडिंग कैसे की जाती है। आप एटीएम पे पैसा विड्रॉ करने के लिए जाते हो, तो आखिर उसके पास क्या लॉजिक लगाया है, उसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ है, ये पूरा आपको बताया जाता है कि कौन सी कोडिंग की गई है जिससे कि वो वर्क कर रहा है। ये सारा आपको बताया जाता है। देन इसके बाद में कैलकुलेटर के बारे में बताया जाता है आपको कि कैलकुलेटर की कोडिंग करना, तो उसकी कोडिंग आप कैसे करोगे, क्विज गेम कैसे बनाओगे, होटल बुकिंग सिस्टम कैसे बनाओगे, चैट सिमुलेशंस कैसे बनाओगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाओगे, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाओगे। तो इसमें कई सारे हमारे मिनी प्रोजेक्ट होते हैं और कई सारे लॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आपको यहाँ पे टीचर डीप में कराते हैं। तो फ्रेंड आपको पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखा जाएगा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग। आगे चले हम, तो पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जॉब के अकॉर्डिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पे जॉब की प्रिपरेशन करवाता है। तो आखिर जॉब की नीड क्या होती है, तो फर्स्ट नीड होती है हमारी इंटरव्यू। आखिर हमको इंटरव्यू देना होता है। तो इंटरव्यू जब हम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मॉक इंटरव्यूज कैसे होते हैं, मशीन इंटरव्यूज कैसे होते हैं, ये सारी प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। देन इसके बाद में सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है हमारी लाइव प्रोजेक्ट। तो पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पर बाइटनून कंपनी के लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करने का मौका देता है। पुष्पक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के साथ ही हम यहाँ पे बाइटनून कंपनी लर्न करते हैं, जो कि लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क करती है, जो कि 20 प्लस कंपनियों से लिंक है। 1000 प्लस कंपनियों का इसमें डेटा आता है, जहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली प्रैक्टिकली सीखता है। मतलब कंपनी में प्रोजेक्ट आते हैं और उन्हीं लाइव प्रोजेक्ट पे स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सीखता है। देन इसके बाद में चले तो लाइव प्रोजेक्ट होने वाले हैं। देन इसके बाद में चले हम, तो आपके यहाँ पे वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं हम।
जो टेस्ट होते हैं वो डिजिटली भी होते हैं, रिटर्न भी होते हैं। तो दोनों टाइप से हम यहाँ पे आपके टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं। देन इसके बाद में यहाँ पे हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने बताया बाइटनॉम कंपनी के अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ आपके पास प्रैक्टिकली नॉलेज भी आने वाला है। ट्रेनिंग तो आप कंप्लीट करते ही हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास आ जाता है। अगर आप चाहे तो हमारी कंपनी से ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग लेने के बाद में आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप करने के बाद में आप प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे चले हम तो आपको यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास नोट्स होते हैं। नोट्स की हार्ड कॉपी होती है, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है। तो दोनों ही टाइप से आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। देन इसके बाद में आगे चले हम तो आपको यहाँ से बैग प्रोवाइड किया जाता है। देन आगे चले तो आपको यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। जो सर्टिफिकेट होता है वो ISO सर्टिफाइड होता है और गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है। मतलब जो सर्टिफिकेट होता है नॉर्मली नहीं होता है। सर्टिफिकेट बहुत ही बेस्ट होता है, ठीक है, जो कि आपको हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में दोनों प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो आपको यहाँ से तो मिल ही जाएगा, बट आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी शो होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। देन उस ऑनलाइन सर्टिफिकेट को आप रिज्यूम में ऐड कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन आगे चले हम तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब आप अगर चाहे तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। देन इसके बाद में हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल रहती है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन नहीं आ सकते वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपको C++ की रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती है। मतलब जो भी आपने पढ़ा उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती है जिसको आप बाद में रिवीजन कर सकते हो। देन इसके बाद में हमारे यहाँ पर होता है डाउट क्लियर सेशन। मतलब आपको जो भी डाउट आता है आप टीचर से 1 to 1 बात कर सकते हो। टीचर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टीचर से जो भी डाउट आता है उसको डायरेक्टली पूछ सकते हो। देन इसके बाद में करियर से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि लाइक हमको C++ करने के बाद में क्या करना चाहिए। क्योंकि C++ करने के बाद में या तो हमको जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, AI, मशीन लर्निंग ऐसे बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेज होती है। आखिर हमको कौन सी लैंग्वेज करना चाहिए, फ्यूचर में लैंग्वेज कौन सी बेस्ट है। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ का करियर से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइक आपको टीचर ने एक क्वेश्चन करवाया, क्या 77 मिनट में वही पूछा जाएगा क्या आपसे। उसी क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैसे पूछा जाता है, ये सारी प्रिपरेशन हम यहाँ पे आपकी करवाते हैं। देन आगे चले तो जॉब असिस्टेंस। जॉब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ पे कई सारी जॉब होती है तो आपको यहाँ पे जॉब असिस्टेंस दिया जाता है। तो हमारे पास ऑनलाइन जॉब होती है, ऑफलाइन जॉब होती है, होम फ्रॉम वर्क वाली जॉब होती है। देन इसके बाद में बाइटनून कंपनी होती है हमारी, तो वहाँ पे जॉब अवेलेबल रहती है। बाइटनून कंपनी 20+ कंपनी से लिंक है तो वहाँ पे जॉब अवेलेबल रहती है। और हमारी जॉब रिसर्च टीम होती है जो कि हमको बताती है कि मार्केट में कहाँ जॉब है, तो वहाँ पे हम डायरेक्टली स्टूडेंट का प्लेसमेंट करवाते हैं। देन इसके बाद में हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जॉब के लिए, तो स्टूडेंट डायरेक्टली भी वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जॉब की आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जॉब के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आशा करता हूँ कि आपको फैसिलिटी यहाँ की समझ में आ गई होगी। अब जान लेते हैं कि C++ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो C++ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी इसमें कोडिंग मजबूत होती है। मतलब लॉजिक पावर है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो C++ का यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है, तो आप आगे जाके मिनी मिनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो और अपनी कोडिंग को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। क्योंकि C++ में आपको यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करना सिखाया जाता है, जिससे कि आप जो भी कोडिंग करते हो उसमें आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब C++ करने के बेनिफिट कई सारे हैं। C++ करने के बाद में अगर आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, जिससे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और कॉलेज में इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो C++ करने के कई सारे फायदे हैं। ओके फ्रेंड, ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ।